साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। आज भी साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन को देखेगा, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को, जिसमें कि आपको दर निकालना रहेगा। तो दर निकालने के लिए बहुत ही जल्दी से आप निकाल लीजिएगा। दर और टाइम निकालने के लिए आपको कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए किस तरह से इसको आप सॉल्व करिएगा। तो पहले समझ जाइए कि हम निकालेंगे कैसे दर को। तो ये जब मालूम हो जाएगा तो वहाँ पे क्वेश्चन देखने के साथ क्या करिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। तो देखिए दर किस तरह से पता करिएगा। तो देखिए पिछले क्लास में आप सीखे थे SI बराबर में साधारण ब्याज बराबर में PRT पढ़े थे। P गुना में R गुना में T और बट्टे में क्या करते थे, 100 करते थे। ये चीज सीख लिए थे। ब्याज साधारण ब्याज बराबर, जहाँ पे P क्या है, प्रिंसिपल है, R क्या है, रेट है, और T क्या है, समय है। तो ये SI बराबर ब्याज बराबर सीख लिए थे। PRT बट्टे में 100, ये चीज़ सीखे थे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि मूलधन दिया हुआ रहेगा, ब्याज भी दिया हुआ रहेगा, समय दिया हुआ रहेगा तो रेट पूछा जाएगा, या फिर आपको रेट दिया हुआ रहेगा, समय पूछा जाएगा। कब? जब ब्याज और मूलधन आपको दिया हुआ रहेगा तब। ये चीज़ आपको निकालने के लिए रहता है क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ से रेट अगर निकालना रहेगा, दर निकालना रहेगा, तो रेट बराबर क्या होगा, प्रतिशत। रेट प्रतिशत बराबर क्या होगा, सीधा लिखिएगा ब्याज SI ब्याज गुना 100 और बट्टे में लिखिएगा मूलधन और गुना में टाइम लिखिएगा। ये रेट बराबर में हो गया। अगर आपको टाइम का ज़रूरत पड़ेगा, टाइम निकालना रहेगा, तो क्या करिएगा, ब्याज को गुना करिएगा 100 से और फिर भाग लगाइएगा किससे, P और R से, मतलब कि मूलधन गुना रेट से भाग लगा दीजिएगा तो टाइम निकल जाएगा। तो देखिए टाइम बराबर क्या होगा, SI क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, SI गुना में 100 और भाग लगाइएगा किससे, P इंटू R से, तो ये निकल जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एगो ध्यान में रखिएगा तो दूसरा अपने आप ध्यान में रह जाएगा, दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। एगो ध्यान में रखेगा तो दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। सिर्फ इसी से ये आया हुआ, इसको ध्यान में रखेगा तो इससे ये मिल जाएगा, और ऊपर नीचे करके ये वाला T वाला निकाल लीजिएगा। तो सीधा सीधा समझिएगा, आपको अगर रेट निकालना रहेगा तो ब्याज को 100 से गुना करिएगा और उसके बाद क्या करिएगा, भाग लगा दीजिएगा किससे, मूलधन गुना टाइम से, तो रेट निकल जाएगा। चाहे जैसे भी हो उसका ब्याज निकालिए, चाहे रेशियो निकाल दीजिए, मूलधन और ब्याज में रेशियो भी रहेगा तो भी आप जल्दी से कर लीजिएगा। तो आपको सीधा क्या ध्यान रखना है कि रेट का जब क्वेश्चन रहेगा तो इसको ध्यान में रखिएगा, ऊपर में ब्याज गुना 100 P गुना T कर दीजिएगा, भाग लगा दीजिएगा तो निकल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, और इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा रहता है, रेट निकालने के लिए आपको देखने के लिए मिलता है। तो देखिए किस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो देखिए लिखा हुआ, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है। यदि मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात 5:1 है तो ब्याज की दर प्रतिशत में क्या है, ये बोला गया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में देखिए 4 वर्ष के लिए उधार लेता है और मूलधन और ब्याज का रेशियो दिया हुआ है, तो पूछा गया है कि रेट क्या होगा, दर क्या होगा, ये चीज़ प्रतिशत में पूछा गया है। तो देखिए टाइम आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, टाइम दिया हुआ है 4 साल के लिए, और फिर P और SI में रेशियो दिया हुआ है। P और SI में रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:1 दिया हुआ है। तब पूछा गया है कि R बराबर क्या होगा।
आर बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इतना दूर तक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मतलब कि समय जो है कि 4 साल है, मूलधन और एसआई में रेशियो कितना है, 5:1 है। तब पूछा गया है कि रेट बता दीजिए। तो रेट निकालने के लिए अभी सीखे हैं। रेट कैसे निकलेगा, तो ब्याज को गुना करिएगा 100 से और भाग किससे लगाइएगा, मूलधन गुना टाइम से भाग लगा दीजिएगा, तो रेट निकल जाएगा प्रतिशत के रूप में। तो देखिए आर बराबर अभी लिखे थे, आर बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100। तो ब्याज है कितना, 1 है, तो ब्याज गुना में 100 करिएगा। अब भाग लगाइएगा किससे, मूलधन और टाइम से। तो मूलधन है कितना, 5, तो 5 गुना में 4 भाग लगा दीजिए। तो इससे 25, 5 चौके 20, 20 से काटिएगा 5, तो यही आर बराबर कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो वहाँ पे देखने के साथ ही यही स्टेप होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सीधा आपको ध्यान देना है, ब्याज बराबर रेट निकालना रहेगा तो ब्याज गुना 100 और भाग लगाइएगा किससे, मूलधन को टाइम से गुना करके भाग लगा दीजिएगा, तो प्रतिशत रेट निकल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 16/25 है। तदनुसार अवधि कितनी होगी जिसमें ब्याज की दर और अवधि के लिए वर्ष एक समान है, ये चीज़ पूछा गया है। तो देखिए मतलब कि यहाँ पे दिया हुआ है कि आपसे पूछा गया अवधि मतलब समय पूछा गया, और ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो रेट का संख्यात्मक मान है, समय का भी संख्यात्मक मान वही है, मतलब कि दोनों बराबर है। तो देखिए पूछा गया समय, तो बोला गया है कि धनराशि का 16/25 है, मतलब कि ब्याज है कितना 16, तो धनराशि मूलधन है कितना 25 है, ये चीज़ बोला गया है। वह अवधि कितनी होगी, मतलब कि समय पूछा गया है जिसमें ब्याज की दर और अवधि के वर्ष एक समान है, मतलब कि रेट और टाइम का जो भी संख्यात्मक मान है वो क्या है, समान है। तब पूछा गया है कि बताइए कि समय क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे समय पूछा गया है, तो मूलधन और एसआई में वहाँ से प्रतिशत रेशियो लिख लीजिएगा। तो देखिए 16/25 मूलधन में क्या लगा हुआ, धनराशि में क्या लगा हुआ, मतलब कि धनराशि हो जाएगा 25, तो ये एसआई कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये रेशियो लिखा गया। और क्वेश्चन में बोला गया है कि टाइम का जो संख्यात्मक मान है वो आर के बराबर है, तो ये टी बराबर में आप आर लिख दीजिएगा। तब क्वेश्चन में पूछा गया कि टी बराबर में क्या होगा, तो ये क्वेश्चन में ही बोला गया जो भी टी का मान है वो आर के बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो रेशियो दिया हुआ था वो लिख दिए। अब देखिए पूछा गया है टाइम, तो टाइम बराबर अभी सीखे हैं कि ब्याज को गुना करते हैं 100 से और भाग लगाते हैं किससे, मूलधन, और रेट को गुना करके भाग लगा देते हैं तो निकल जाता है। तो देखिए ये चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये टाइम बराबर लिखिएगा। टाइम बराबर लिखिएगा तो ब्याज गुना में होता है कितना, 100, तो ब्याज है कितना 16, तो ब्याज गुना में 100 भाग लगाइएगा मूलधन, अब गुना में रेट से है। तो रेट का मतलब है कि इसके जगह पे आप क्या रख सकते हैं, आर के जगह पे टी रख दीजिएगा, या फिर बोल सकते हैं टी के जगह पे आर, यहाँ भी रख सकते हैं। तो ये आर के जगह पे क्या रखिएगा, टी रखिएगा, तो टी रखा जाएगा। तो देखिए इससे कटेगा, 25 से काटिएगा 4 बार में, तो इससे टी में गुना हो जाएगा, तो टी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा कितना, 64 हो जाएगा। और टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इस इधर रूट आएगा, तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, तो 8 हो जाएगा। तो यही 8 क्या है, इस क्वेश्चन का 8 वर्ष क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या फिर आपसे पूछा जाता रेट कितना होता, तो इस क्वेश्चन का रेट भी यही 8% होगा। क्यों होगा, क्योंकि टाइम और रेट दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, क्वेश्चन में बोला गया है। तो जल्दी से आप कर दिए, यहाँ पे आर के जगह पे क्या रख दिए,
टी रख दिया क्योंकि बराबर वैल्यू है। तो इस तरह से सॉल्व किया तो ये 8 साल निकल गया क्या इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखें किस तरह से पूछा गया है और इस तरह का रहता है बराबर। तो देखिए यदि 1 रुपया पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा ये पूछा गया है। 1 रुपया दिया हुआ है, ये क्या है मूलधन है। 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर पूछा गया है, 1 माह का दिया हुआ है। तो देखिए साधारण ब्याज अभी पढ़ रहे हैं तो साधारण ब्याज मतलब कि हर साल समान होता है। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़िएगा तो हर साल समान नहीं होता है। एक साल मान लेते हैं 200 आया तो दूसरे साल 200 नहीं आएगा, उसमें 200 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि अभी तो चक्रवृद्धि ब्याज सीखे नहीं। सीधा समझिए कि साधारण ब्याज आएगा, अगर एक साल में 200 आता है तो दूसरे साल में भी 200 आएगा, तीसरे साल में भी 200 ही आएगा। मतलब कि प्रत्येक साल क्या होता है साधारण ब्याज समान होता है। तो देखिए यहाँ पे 1 रुपया मूलधन दिया हुआ है और बोला गया है क्वेश्चन में कि 1 माह का साधारण ब्याज कितना है 1 पैसा। तो 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा दिया हुआ, पूछा गया है किसने वार्षिक पूछा गया है। तो 1 माह का ब्याज कितना है 1 पैसा, तो 12 माह का कितना हो जाएगा तो 12 पैसा होगा। क्यों होगा क्योंकि प्रत्येक माह में दूसरे महीना में देखा गया तो 1 पैसा, फिर तीसरे महीना में 1 पैसा, इस तरह से 12 महीना का ब्याज कितना हो जाएगा 12 पैसा हो जाएगा। ये चीज़ पता चल गया था। पूछा गया रेट क्या होगा। तो देखिए ये तो P बराबर दिया हुआ है 1 रुपया और SI क्या हो गया ये 12 पैसा हो गया। 12 पैसा क्योंकि 1 महीना का 1 पैसा दिया हुआ था 12 पैसा हो गया। तो ये देखिए और समय क्या दिया हुआ है T बराबर में दिया हुआ है 1 साल, ठीक है 1 साल। तब पूछा गया कि बताइए कि रेट क्या होगा, R बराबर में क्या होगा ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, निकालना है R का वैल्यू। तो देखिए अभी ब्याज बराबर में पढ़े थे, रेट बराबर में पढ़े थे, R बराबर में पढ़े थे ब्याज गुना 100। तो ब्याज कितना है 12 पैसा है, तो ब्याज गुना में हो जाएगा 100 मूलधन। तो देखिए ये पैसा में है, या तो इसको रुपया में बना दीजिए, ये पैसा रुपया है तो ये 1 रुपया है, मतलब कि कितना पैसा हो जाएगा 100 पैसा हो जाएगा। और समय कितना है 1 है, जल्दी से इससे काटिएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्या किए 1 माह का दिया हुआ था ब्याज, उसको 12 महीना में बदल दिया। 12 महीना का मतलब क्या हो गया ये 1 साल का ब्याज निकल गया। ये पैसा में था, इसको भी पैसा, तो ये रेट बराबर क्या हो गया ब्याज। ब्याज कितना है 12 पैसा है गुना 100 और मूलधन इसको रुपया था तो पैसा बना दिया और टाइम कितना है 1 साल। तो यही 12% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए किसी साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में किसी ब्याज की कुल राशि मूलधन की राशि का 8/25 हो जाती है। तो पूछा गया है किस साधारण वार्षिक दर पर 4 वर्ष में किसी ब्याज की कुल राशि मूलधन का 8/25 हो जाता है। ये चीज़ क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ भी आपसे क्या पूछा गया है रेट पूछा गया है। तो देखिए रेट कैसे निकालिएगा। तो रेट बराबर अभी सीखे हैं कि ब्याज को गुना करते हैं 100 से और भाग लगाते हैं मूलधन को टाइम से। तो यहाँ पे तो समय दिया हुआ है कितना 4 वर्ष दिया हुआ है। T बराबर में दिया हुआ है कितना 4 वर्ष दिया हुआ है। और देखिए मूलधन का बोला गया है तो मूलधन P है कितना ये 25 है और SI कितना है तो SI है कितना 8 है। ये रेशियो में दिया हुआ रेशियो में। तब पूछा गया क्वेश्चन में कि बताइए कि R का वैल्यू क्या है प्रतिशत में। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो निकालना है। ये 25 है, ठीक है।
तो देखिए आर बराबर में सीखे हैं कि ब्याज गुना 100, तो ब्याज गुना 100 तो ब्याज कितना है 8 है, ब्याज गुना में 100 हो जाएगा। अब भाग लगाता है मूलधन को टाइम से, तो मूलधन है कितना 25 और समय कितना है 4 साल। जल्दी से भाग लगा दीजिए, इससे ये कट जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 8%। तो देखिए अगला क्वेश्चन, एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूल्य का 1/9 है और ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर के प्रतिशत के बराबर है, तदनुसार वार्षिक दर कितना है यह पूछा गया है। तो यह पूछा गया है, तो देखिए बोला गया साधारण ब्याज मूल्य का मतलब कि मूलधन का 1/9 है, तो मूलधन होगा 9 जिसमें से ब्याज कितना होगा 1 होगा। ब्याज की अवधि मतलब कि समय उसका दर के प्रतिशत के बराबर है, मतलब टाइम जो है ना रेट के बराबर है, तब पूछा गया है कि दर क्या होगा। तो देखिए निकाल दीजिए, तो रेशियो लिख लीजिए, P होगा 9 तो SI कितना होगा 1 होगा। ये चीज़ रेशियो में दिया हुआ। और क्वेश्चन में बोला गया है कि T बराबर में कितना है R, तब क्वेश्चन में पूछा गया है कि R का वैल्यू क्या होगा ये बताना है, रेट बताना है। तो देखिए ध्यान से, तो रेट बराबर में होता है क्या है ब्याज गुना 100, तो ब्याज है कितना 1, तो ब्याज गुना में 100 करिएगा और भाग किससे लगाइएगा मूलधन को टाइम से, तो मूलधन है कितना तो 9 है, अब गुना करिएगा टाइम से, तो T बराबर में R है, तो T के जगह पे कितना रख दीजिएगा R रख दीजिएगा, ये रख दीजिए R। तो देखिए तो ये R गुना R स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 100/9, 100/9। तो R बराबर में क्या हो जाएगा, इस पर रूट लगेगा तो ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 10 में हो गया 3। इसको सॉल्व करिएगा तो 3/3 हो जाएगा, यही R का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ, आप टाइम लेके भी निकाल सकते हैं, टाइम लेकर भी निकालिएगा तो वही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए R का वैल्यू T के बराबर है, तो यहाँ से भी बोल सकते हैं R बराबर जो वैल्यू आया T का वही होगा। तो ये अगर समय पूछा जाता तो ये 10/3 होता, समय अगर पूछा जाता तो। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर समय समान हो तो ब्याज की दर क्या है। तो यहाँ भी रेट टाइम के बराबर है, तो पूछा गया है कि बताइए कि रेट क्या होगा, और मूलधन और ब्याज का रेशियो दिया हुआ है। तो देखिए लिख दीजिए, मूलधन का बोला गया 4/9, तो मतलब कि P होगा 9 तो SI कितना होगा 4 होगा, ये रेशियो लिखा जाएगा। और बोला गया है कि टाइम जो है कि R के बराबर है, तब पूछा गया क्वेश्चन में कि प्रतिशत क्या होगा, R का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए R बराबर में निकाल दीजिए, तो R बराबर में होता है ब्याज गुना 100, ब्याज कितना होगा 4, ब्याज गुना में 100, मूलधन कितना है 9, तो यहाँ पे टाइम से गुना होता है, तो T बराबर में देखिए R है, T बराबर में R ले लीजिएगा, तो यहाँ पे R रख लीजिए। अब देखिए ये R स्क्वायर हो जाएगा, तो R स्क्वायर बराबर में हो जाएगा कितना 400/9 हो जाएगा। तो R बराबर में कितना हो जाएगा 400 का वर्गमूल 20 हो जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको भाग लगाइएगा तो 6.2/3%, यही R का वैल्यू हो जाएगा, प्रतिशत दर हो जाएगा कितना इतना, या फिर इतना दिया हुआ रहता तो ये टाइम भी पूछा जाता तो यही होता।
तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। तो ये हो गया, साधारण ब्याज धनराशि का 1/16 है और साधारण ब्याज की दर समय समान हो तो साधारण ब्याज की दर क्या है। तो यहाँ पे मूलधन भी दिया हुआ है और ब्याज का रेशियो दिया हुआ है, लिख लीजिएगा। और बोला गया है क्वेश्चन में कि समय जो है टाइम के समय जो है दर के बराबर है, तब बताइए कि दर क्या है। तो देखिए धनराशि में का लगा हुआ है, मतलब कि मूलधन हो जाएगा कितना 16, तो SI कितना होगा तो 1 होगा। ये चीज़ लिखा गया रेशियो। और T बराबर में R है, तब पूछा गया है कि R का वैल्यू क्या है, ये पूछा गया। तो देखिए तो R बराबर में कितना हो जाएगा, ब्याज गुना 100, तो 1 गुना में हो जाएगा 100, भाग लगाइएगा मूलधन गुना में टाइम। T बराबर में R है तो R ले लीजिए। अब देखिए इससे काट दीजिए तो ये 25 हो जाएगा और नीचे में कितना होगा 4 होगा। तो R स्क्वायर बराबर में कितना हो गया 25/4 हो गया। तो R बराबर में कितना हो जाएगा, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2। तो इसको सॉल्व करिएगा तो 2.1/2% हो जाएगा। यही क्या होगा, रेट निकल जाएगा। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है तो प्रतिवर्ष दर क्या है। तो दर पूछा गया। तो दर बराबर जानते हैं कि ब्याज को गुना करते हैं 100 से और भाग लगाते हैं मूलधन को टाइम से। तो देखिए यहाँ पे तो मूलधन हो जाएगा 25 और ब्याज कितना होगा 8 होगा। लेकिन बोला गया कि वर्षों की संख्या मतलब कि समय का जो वैल्यू है वो दर का क्या है, आधा है। ये चीज़ बोला गया। पीछे वाला क्वेश्चन में पढ़ रहे थे तो दर जो है कि समय के बराबर था, लेकिन यहाँ पे बोला गया जो टाइम है अवधि जो है वो क्या है, दर का आधा है, मतलब कि T बराबर में R/2 होगा। ये चीज़ बोला गया। तो देखिए तो P हो जाएगा कितना 25, तो SI कितना होगा 8 होगा। ये रेशियो में दिया हुआ। और क्वेश्चन में बोला गया T का जो वैल्यू है वो रेट का क्या है, आधा है। तब पूछा गया है कि R बराबर में क्या होगा। ये चीज़ क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ से भी बोल सकते हैं ये 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब कि 2T बराबर में R हो जाएगा, या फिर रहने दीजिए ऐसे ही। तो दर बराबर पूछा गया था, R बराबर में क्या होता है ब्याज गुना 100, तो 8 गुना में करिएगा 100, अब भाग लगाइएगा मूलधन तो ये 25, अब गुना में T बराबर में क्या हो जाएगा तो R/2 हो जाएगा। तो देखिए ये R से गुना हो जाएगा और 25 से काटिएगा तो 4 हो जाएगा। तो R स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, तो देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 4 दूना 8, 8 गुना 8 64 हो जाएगा। तो R बराबर में कितना हो गया, तो 8% हो गया। यही आपसे पूछा गया था। अगर इस क्वेश्चन में आपसे टाइम पूछा जाता तब कितना होता, तो देखिए ये इधर आ जाता 2T हो जाता, मतलब कि इसका डबल हो जाता। तो ये आपसे पूछा गया था यहाँ पे रेट। तो 8% इस क्वेश्चन का आंसर होता है। तो कभी कभी आपको क्या करता है, बराबर दिया हुआ रहता है या आधा दिया हुआ रहता है, तो उसको लिख के बना लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, ₹1600 की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 है तो ब्याज की दर क्या है। यहाँ पे ब्याज दिया हुआ है, रेशियो के रूप में नहीं दिया हुआ है, मूलधन भी दिया हुआ है और ब्याज भी दिया हुआ है। तब पूछा गया है कि बताइए रेट
क्या होगा, लेकिन समय दिया हुआ है 2 साल 3 महीना, तो उसको सबको क्या करिएगा, महीना जो दिया हुआ है उसको साल में बदल लीजिएगा। तो देखिए ये P बराबर में दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना है 1600 रुपया, और SI दिया हुआ है कितना 252, और T बराबर में जब इसको बदलिएगा तो T बराबर में दिया हुआ है कितना 2 साल 3 माह, 3 बट्टे में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इससे काटिएगा तो 4 होगा, 4 दूना 8 1 9, 9 बट्टे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ये साल में। तो T का वैल्यू कितना हो गया 9 बट्टे, ठीक है, ये 9 बट्टे में 4 हो गया क्या साल में। ये महीना में दिया हुआ था तो इसको बदल लीजिएगा। ये दिया हुआ था पूछा गया रेट क्या होगा, ये पूछा गया इस तरह का क्वेश्चन में। तो देखिए इसको क्या कर दें, इसको बदल लिए, ये 3 माह दिया हुआ था, महीना को 12 से भाग लगाए थे, ये बदल गया किस में वर्ष में बदल गया। तो देखिए रेट बराबर अब मालूम है कि ब्याज गुना 100, तो ब्याज है कितना 252, ब्याज गुना 100 और भाग लगाइएगा मूलधन, मूलधन है कितना 1600, और टाइम अभी सॉल्व किए थे तो 9 बट्टे में 4 आया था, तो 00 से 00 कट जाएगा, और इस 4 से काटिएगा तो 4 बार में कटेगा। अब देखिए तो काटिए, 4 से काटिएगा तो 4 6 24, और फिर बचेगा कितना 1 बचेगा, तो 4 तिया 12, और 9 से काटिएगा तो ये 7 हो जाएगा। तो R बराबर में कितना निकल गया, यही 7% क्या हो जाएगा रेट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, 1500 रुपया की धनराशि पर 3 वर्षों का 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर 13.50 है, तो उनकी दर का अंतर क्या है ये पूछा गया। यहाँ पे रेट पूछा गया। तो पीछे वाला जब पिछला क्लास सीख रहे थे तो वहाँ पे देख रहे थे जब रेट को बढ़ाया जाता था तो क्या होता था, ज़्यादा ब्याज मिल जाता था। तो यहाँ देखिए रेट में अंतर पूछा गया और ब्याज में अंतर दिया हुआ है, तो रेट बराबर में ये भी ध्यान में रखिएगा, अंतर अगर पूछा जाएगा तो दर में अंतर, दर में अंतर बराबर सेम चीज, ब्याज में अंतर अब गुना में करिएगा 100 और लिखिएगा मूलधन, मूलधन अब गुना में टाइम, टाइम यहाँ पे समय लिख देते हैं, समय। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये ध्यान में रखिएगा। वही देखे रेट बराबर में क्या हो गया, दर बराबर में ब्याज गुना 100 बट्टे में मूलधन गुना समय हो गया। तो ब्याज में अगर अंतर दिया हुआ रहे और आपको पूछा जाए कि दर में अंतर क्या है तो सेम चीज़ लगा दीजिएगा, निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना अंतर है 13.5, तो दर में अंतर पूछा गया है, दर में अंतर पूछा गया, ये दर में अंतर पूछा गया था। दर में अंतर बराबर में क्या था ब्याज गुना 100, तो ब्याज में अंतर है कितना 13.5, ब्याज गुना में हो गया 100 और भाग लगाइएगा मूलधन को टाइम से, तो मूलधन है कितना 1500 है और टाइम है 3 साल। तो जल्दी से काट दीजिए, तो इससे ये कटेगा, 15 से काटिएगा तो 0.9 होगा और इससे काटिएगा तो 0.3 हो जाएगा। तो कितना निकल गया, यही 0.3% क्या हो जाएगा रेट हो जाएगा, ब्याज में अंतर हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर कभी दर में अंतर पूछ दिया जाए तो क्या लिखिएगा, ऊपर में ब्याज का अंतर गुना 100 करिएगा और भाग लगाइएगा मूलधन को टाइम से।
तो देखिए अगला क्वेश्चन, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं का 7/6 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। रेट पूछा गया है, स्वयं का बोला गया है कि 7/6 गुना हो जाते हैं। तो 7/6 गुना हो जाने का मतलब क्या, जो धनराशि लिया था वो हो गया, तो उस हो गया तो मतलब क्या, उसमें से वो मिश्रधन होता है, क्योंकि मूलधन के साथ साथ उसमें क्या जुड़ा हुआ है, ब्याज जुड़ा हुआ है। तो ये मिश्रधन हो गया 7, और जिसमें से मूलधन कितना होगा 6। तो मूलधन 6 हो गया, मिश्रधन कितना है 7, तो ब्याज कितना होगा 1 होगा। ये चीज़ तो पता चल गया। तो देखिए P दिया हुआ है, P और A में रेशियो लिख लीजिएगा, अभी लिख देता, लेकिन वहाँ पे ये लिखने का ज़रूरत नहीं होगा। ये 7 हो गया, तो यहाँ से ऐसा ही बोल सकते हैं, अमाउंट में से घटा देते हैं प्रिंसिपल को, तो कितना हो जाएगा, ये 1 होगा। इसमें 7 में से इसको घटा दीजिएगा तो ब्याज निकल जाएगा। और क्वेश्चन में बोला गया है टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स। तब पूछा गया रेट बराबर में क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए ये रेशियो लिख लिया और इसमें से इसको घटा दिया तो 1 निकल गया, तो रेट पूछा गया, तो रेट बराबर होता है ब्याज गुना 100। तो ब्याज कितना होगा 1 गुना 100, मूलधन 6, टाइम कितना है तो 3। तो जल्दी से काट उठ के छोटा कर लीजिए, ये 3 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो हो गया कितना 50/9। तो इसको सॉल्व करेगा तो 9 पचे 45 और 5/9%, यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यही पूछा गया था। तो देखिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 10 वर्षों में 9500 रुपया के मूलधन का 130% साधारण ब्याज प्राप्त किया, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ये पूछा गया है। मूलधन का 130% पूछा गया है, तो जो मूलधन दिया हुआ है 9500, उसका भी 130% निकालिएगा तो ब्याज निकलेगा, लेकिन उसको निकालने का ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमको रेशियो मिल जाएगा और जल्दी से आप कर लीजिएगा। तो देखिए टाइम तो 10 वर्ष दिया हुआ है, T बराबर में 10 वर्ष दिया हुआ है। मूलधन का बोला गया है, मूलधन का बोला गया तो मूलधन होगा 100, इसी का बोला गया है ब्याज कितना है, इसका 100 का 130%, तो ब्याज कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। ये रेशियो लिखा गया, और टाइम कितना दिया हुआ है 10 वर्ष दिया हुआ है, तो पूछा गया रेट क्या होगा, ये क्या होगा, ये पूछा गया। जो 9500 दिया हुआ है उसका भी 130% निकाल के ब्याज निकाल सकते हैं, तो वहाँ से भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ से जल्दी से हो जाएगा, रेशियो का ज़रूरत है। तो ये रेशियो लिखा गया, तो R बराबर में देखें तो ब्याज कितना है 130, ब्याज गुना में 100 मूलधन, ब्याज गुना में हो गया 100 मूलधन है 100, और टाइम से गुना करिएगा, टाइम है कितना 10, तो 100 से 100 कट जाएगा, इससे ये काटिएगा तो R बराबर में कितना हो जाएगा, ये 13% हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, पूछा गया है। तो देखिए यदि 7 वर्ष 8 महीने में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि स्वयं से दोगुनी हो जाएगी, तो वार्षिक दर क्या है, ये पूछा गया, रेट पूछा गया। स्वयं से दोगुना हो गया, 2 गुना हो गया, तो मतलब ये क्या है, मूलधन होगा 1, तो मिश्रधन कितना हो गया, डबल हो गया, 2 हो गया, तो जिसमें से ब्याज निकालिएगा तो मिश्रधन में से मूलधन को घटाते हैं। और रेट आपसे पूछा गया, और समय दिया हुआ है 7 वर्ष 8 महीना, तो उसको साल में बदल लीजिएगा। तो देखिए
हो गया है, मतलब ये 1 है तो अमाउंट कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो यहाँ से SI कितना हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। ये चीज़ पता चल गया। और T बराबर में दिया हुआ है 7 महीना 7 साल 8 महीना, तो इसको वर्ष में बदल लीजिएगा। तो देखिए 4 से कटेगा 2, 4 से कटेगा 3, 7 या 21, 22 1 23 बट्टे में 3 होगा। ये 23/3 हो जाएगा। ये साल में हो जाएगा, इसको बदल लिए। तो देखिए क्या किए, ये महीना में दिया हुआ तो 12 से भाग लगाए, तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 7 या 21, 22 1 23 बट्टे में इतना हो गया। T बराबर में निकल गया 23 बट्टे में 3 साल निकल गया। तब पूछा गया रेट बराबर में क्या होगा, ये चीज़ पूछा गया। तो रेट बराबर में सीखे हैं ब्याज गुना 100, तो ब्याज है कितना 1, तो ब्याज गुना में हो जाएगा 100, भाग लगाइएगा मूलधन, मूलधन है कितना 1 और टाइम है कितना, तो 23 बट्टे में 3। तो देखिए आर, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, मतलब कि 300 हो जाएगा। 300 को भाग लगाइएगा 23 से। जब इसको सॉल्व करिएगा तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो 13.1 बट्टे में 23% हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये सॉल्व कर लीजिए, तो ये आंसर हो गया। तो देखिए अगला क्वेश्चन, किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। यहाँ भी रेट पूछा गया है। किसी वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5। मूलधन का 2/5 मतलब क्या, मूलधन है 5 तो ब्याज कितना है 2 है, और रेट कितना निकालना है, तो समय 10 वर्ष दिया हुआ, मतलब कि P का वैल्यू दिया हुआ है रेशियो के रूप में 5 और SI कितना है 2 है, और टाइम दिया हुआ है 10 साल। तब पूछा गया R बराबर में क्या होगा, ये चीज़ मालूम करना है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए, तो R बराबर में होता है ब्याज गुना 100, तो ब्याज कितना है 2, तो ब्याज गुना में 100, मूलधन, मूलधन है कितना 5, गुना करते हैं टाइम, टाइम है कितना 10। अब देखिए, तो ये 10 50 50, 50 से काटिएगा 2, तो देखिए R बराबर में कितना हो गया 4% हो गया। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपसे पूछा गया था। आज जितना भी क्वेश्चन देखे, आप क्या देख रहे थे, सबका रेट निकाल रहे थे। तो इस तरह से आपको रेट निकालने के लिए पता चल गया। रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, ब्याज को गुना करते हैं किससे 100 से, और भाग किससे लगाते हैं, मूलधन गुना टाइम से, तो ये निकल जाता है। तो आगे भी देखिएगा। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।